नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो काफी समय से आप सभी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही थी कि संकेत श्रृंखला में आपके लिए कुछ अद्भुत क्रमांक बनाए जाएं। तो आज का यह क्रमांक पुनः संकेत की श्रृंखला में है और आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं चार ऐसे अद्भुत संकेत जो आपके अच्छा समय आने से पूर्व आपको मिलते हैं। और यह स्वप्न स्वयं आपको यह बताने की आपका निकट भविष्य में भाग्योदय भी होने वाला है और आप काफी अच्छे समय से आप गुजरने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं चार अद्भुत संकेतों की। तो संकेत की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण भाग है चारों संकेत। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये चारों संकेत आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका निकट भविष्य में बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो आइए बात करते हैं पहले अद्भुत संकेत की, जो कि आपको यह इंगित करता है कि आपका निकट भविष्य में बहुत अच्छा समय आने वाला है। पहला संकेत के अंतर्गत आपको एक बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या कम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते समय यदि आप यह बात काफी समय से अनुभव कर रहे हैं कि जैसे ही आप पूजा आराधना करने बैठते हैं या आरती का गायन करते हैं, तो उसी दौरान आपको आपके अंतर मन से आपको एक अनुभव होता है कि आपकी आंखें भर आई है। आंसुओं से आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पूरी तरह से प्रभु को समर्पित होने वाले हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करते। लेकिन अंतर मन से आपका मन उदासा हो जाता है और आपकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर जाती है। तो यह सबसे प्रबल संकेत होता है कि आप ईश्वर की आराधना करते हैं। आपका जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वह ईश्वर को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर चुका है और ईश्वर आप पर बहुत बड़े प्रसन्न हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो या इच्छा हो जो आप ईश्वर के समक्ष रख रहे हैं, तो यह मानने के लिए चलिए कि बहुत जल्द निकट भविष्य में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। यह चार आपको चारों ओर से खुशियों का समागम लेकर आपके जीवन में अवतरित होने वाली है। तो यह वो संकेत है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जिनको ये संकेत आता है आपके जीवन में, आप एक बात समझ लीजिएगा कि उनके जीवन का उद्धार प्रभु स्वयं कर देते हैं। और ऐसा संकेत एक और इशारा करता है कि यदि आप काफी समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं या कर्ज से आप परेशान हैं, आप कर्जवान हो गए हैं या किसी भी प्रकार के संकट या कष्ट से आप जूझ रहे हैं, बहुत शीघ्र आपके जीवन में यह संकट अब प्रभु हारने वाले हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में मिलने वाली है जिसका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो अगर संकेत आपको भी मिल रहा है तो आप पहले से ही अपने मन को प्रसन्न करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि यह संकेत आपका भाग्य पूरी तरह से बदल देगा और आपके जीवन में चारों ओर से खुशियों की लहर आएगी। तो यह था पहला अद्भुत संकेत। अब बात करते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की, जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। अब दूसरे संकेत की ओर मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये संकेत सपनों की श्रृंखला के अंतर्गत भी आता है। आपने अपने आप में प्रबल संकेत भी है। देखिए, स्वप्न जो होते हैं वह हमारे निकट भविष्य के लिए हमको पहले से ही सावधान कर देते हैं, पहले से ही हमें अनुभव कर देते हैं कि जीवन में थोड़ा सा कष्ट संकट के साथ चलने की आवश्यकता है। तो ये एक संकेत ऐसा है जो कि स्वयं में यदि आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अब आपका जो समय है वो पूरी तरह से बदलने के लिए सकारात्मक प्रभावों से परिवर्तित होने वाला है। इसमें स्वप्नों के अंतर्गत अगर आप एक चीज का अनुभव कर रहे हैं कि आपने देखा कि एक उगता हुआ सूरज जो कि पूर्ण रूप से प्रकाशमान है और पर्वतों की चोटियों के बीच से
सूर्य का उगता हुआ दृश्य आप स्वप्न में देख रही हैं और इस स्वप्न के अंतर्गत भी आप अपने मन को ऐसा अनुभव कर रही हैं कि जीवन में इससे अच्छा सुख, इससे अच्छी प्रसन्न अवस्था शायद ही कोई शक्ति थी। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, स्वप्न में यदि आप ये देख रहे हैं कि सूर्य का उगना जो कि बहुत ही प्रकाशमान होकर अवतरित हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि ये उगता हुआ सूर्य कुछ और नहीं बल्कि बल्कि आपका सोया हुआ भाग्य है, जो कि अभी एक अंधेरे से पूर्ण रूप से ढका हुआ था, पूरी तरह से स्वप्न की अवस्था में था, लेकिन अब ये जागृत होने वाला है। जो उगता हुआ सूर्य है वो कुछ और नहीं बल्कि यही प्रतीक है आपके सोए हुए भाग्य के जागने का। और ये स्वप्न जब आता है, मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादातर ये स्वप्न आता है जो छात्र काफी समय से किन्हीं परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह स्वप्न उनको आता है जो अपने व्यवसाय में काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही। तो अब उनका प्रयास जो है वह रंग लाने वाला है। जिनके जीवन में धन का आवागमन तो होता है लेकिन धन नहीं रुकता, यह स्वप्न उन कन्याओं को आता है जिनका विवाह काफी समय से, विवाह की चर्चा तो हो रही है लेकिन विवाह मनता नहीं है और विवाह में काफी संकट आ रहे हैं। विवाह तो नहीं हो रहा, यह संकेत, यह स्वप्न आपको भी आता है तो काफी समय से कर्ज से स्थिति से दबे हुए हैं, भाग्य से और कर्मों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा। और यह स्वप्न उन लोगों को आता है जो कि काफी समय से कोई मनोकामना अंतर मन में दबाए बैठे हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा। तो ये स्वप्न अपने आप में इतना भाग्यशाली है। उगते हुए सूर्य को देखने का यह स्वप्न है। शास्त्र के अंतर्गत भी बताया गया है कि यह स्वप्न पूर्ण तौर पर आपको ईश्वर की तरफ से प्रदान किया जाने वाला वरदान है, जो आपको ये इस और अंकित करता है कि निकट भविष्य में आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा, अब नई दिशा की ओर मार्गदर्शित होगा। यह स्वप्न यदि आप देख लेते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है। इस संकेत के अंतर्मन एक सावधानी भी है। यदि आप उगते हुए स्वप्न देखे सूर्य का, लेकिन कुछ आदतों से अगर आपको बदलाव नहीं किया, तो ये स्वप्न आपका व्यर्थ भी हो जाएगा। इसीलिए आपको कुछ सावधानियां रखनी है। इस स्वप्न को देखने के पश्चात आपको दो चीजों का त्याग करना है। पहला, अगर आप जीवन में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत को पूरी तरह से छोड़ना होगा। कुछ समय के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आदत स्वरूप में आप बना लें, जीवन में झूठ बोलना छोड़ दें। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, इस स्वप्न के अंतर्गत यह सोचते हैं कि भाग्य बदल जाएगा, तो आपको इस स्वप्न का खराब हो चुका है, क्योंकि इसका अशुद्ध था। इसको जो मन में था आपने कम कर लिया। इसके अलावा दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जीवन में जो आए हैं, जो ब्यौरा है, वह अपने पास रखना होगा। क्योंकि इस स्वप्न के अंतर्गत आप जहां पर भी निवेश करेंगे, अगर उस निवेश को सावधानी पूर्वक नहीं करते, यूं ही कर देते हैं, तो निवेश पर आपका डूब जाने का खतरा उसी तरह बना रहेगा। तो इसीलिए ये दो सावधानियों को करेगा तो वह निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देगा। निकट भविष्य में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं उस तीसरे संकेत की, जो कि आपके भाग्य में आपको मार्गदर्शित करता है। अब जो ये तीसरा संकेत है, यह अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। इस स्वप्न के अंतर्गत यह सृष्टि आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। अब देखिए प्रभाव इस सृष्टि को कैसे डालते हैं। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम इस सृष्टि के साथ पूरी तरह से बंधे अवस्था में हैं। हम किसी भी प्रकार से इस सृष्टि को अलग नहीं होते और समय समय पर यह सृष्टि हमें संकेत भेजती है, जो उन संकेतों को सही से उनका गुणगान करता है और जीवन में उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। लेकिन बात है संकेत की।
तो आप जान लें। बस संकेत तो आपके लिए ज़रूरी वो संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी निद्रा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इस काल के अंतर्गत खुल जाती है, आप ये मान लें कि अगर ऐसा लगातार अनुभव हो रहा है, देखिए कभी-कभी की बात तो अलग है, लेकिन ये संकेत तब से माना जाएगा जब लगातार कई दिनों से ऐसा आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 3 बजे से 5 बजे तक सुबह तक आपकी आँख खुल जाती है और आपकी नींद स्वतः ही खुल जाती है। और नींद खुलने का जैसे ही आपकी नींद पूरी हो गई हो, ये सृष्टि आपको एक और संकेत दे रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी निंद्रा को खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। जो प्रार्थना जो मांगनी है, आप ईश्वर के समक्ष कहते हैं। हर व्यक्ति की मनोकामना, हर व्यक्ति अलग प्रकार से आपको मार्गदर्शित करता है, उसको बताता है। तो प्रार्थना आप ईश्वर के समक्ष करते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में जब ये सृष्टि आपको जगा देती है, उस दौरान आपको अपनी प्रार्थना को हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना स्वरूप कहना है। चाहे आप शब्दों के स्वरूप में सकते हैं, चाहे आप अंतर्मन से भी कह सकते हैं, यानी कि बिना आवाज के मन ही मन में आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना यदि इस काल के दौरान आप ईश्वर तक प्रेषित करते हैं, तो इस ब्रह्मांड तक प्रेषित करते हैं। आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करने में जितना समय लगे, पहले उससे कई कई कम समय आपको लगता था। पहले आपको किसी मनोकामना को पूर्ण होने में, आपकी किसी इच्छा को ईश्वर तक पहुंचने में अब से बहुत ज्यादा समय लगता था। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होने लगती है। ईश्वर तक बड़ी ही प्रत्यक्ष रूप से वह पहुंच जाती है और बहुत जल्दी आपके जीवन में आकर्षित होकर आपकी मनोवृत्तियों को, आपकी मनोकामनाओं को ईश्वर पूर्ण कर देते हैं। मैंने आपको बहुत ही व्यवहारिक से इसको समझाया, बहुत आसान तरीके से समझाया। तो जिन भी लोगों की निद्रा जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, लगातार काफी समय से ऐसा हो रहा है, तो एक बात बड़ी ही प्रबल है जो कि सृष्टि आपको भेज रही है कि जल्द ही आपका अच्छा समय आने वाला है। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, वो आपको अब जल्दी ही जल्द प्राप्त होने वाला है। तो थोड़ा सा जागृत हो जाइए। अब बात करते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की, जो कि साधारण भी है और अपने आप में विशिष्ट भी। आइए जान लेते हैं वह चौथा संकेत कौन सा है। चौथा संकेत यह है, सबसे ज्यादा साधारण है, बहुत विशिष्ट है। यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपका जहाँ पर भी निवास स्थान है, जहाँ पर भी आपका ग्रह स्थान है, वहां पर अनायास अचानक ही जैसे स्थिति आते हैं, ऐसे ही अतिथि तौर पर पशु पक्षी या आपके ग्रह स्थान पर आने अपने आप में एक संकेत होता है। ईश्वर आप पर बड़ी ही कृपा करने वाले हैं। क्योंकि पशु पक्षियों का घर में अंदर आना, प्रांगण में आना अलग बात है। ग्रह स्थान पर आपकी कक्षा है, वहां पर मान लें बहुत से पक्षी आ जाते हैं, कई बार चिड़िया स्वरूप में, किसी भी अन्य पक्षी के रूप में आपके घर के अंदर मन में आ जाते हैं। तो समझ लीजिए यह अपने आप में एक बड़ा प्रबल संकेत है, क्योंकि पशु पक्षियों का ग्रह स्थान पर आना, पितृ देवताओं का घर पर अवतरित होना भी एक अद्भुत संकेत माना जाता है। क्योंकि जो पितृगण होते हैं वो किसी भी स्वरूप में आपके ग्रह स्थान पर आ सकते हैं। सोचिए अगर आपके पितृगण, आपके इष्ट देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं, वो आपके ग्रह स्थान पर अतिथि स्वरूप में आते हैं, तो और आपको अगर यह जानकारी मिल जाए, तो आप सोचिए कि आप जितना आधार सत्कार उनका कर सकते हैं। यहाँ पर कई बात है, आपको क्या करना है। देखिए, खाना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये देख रहे हैं काफी समय से ऐसा हो रहा है, पशु पक्षी आपके ग्रह स्थान पर आकर रुक जाते हैं, आपके कक्षा के अंदर भी आ जाते हैं, तो आप उनके लिए किसी प्रकार के, जैसे चावल के दाने हो, दाल के दाने हो, चने के दाने हो, जौ के दाने हो, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म भोज्य पदार्थ उनको अवश्य दें।
इससे क्या होगा कि अगर वो किसी प्रार्थना स्वरूप में आए हैं, किसी भी स्वरूप में आए हैं, आपके घर का भोजन प्रसाद यदि पा जाते हैं, तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको एक सृष्टि मिलेगी। आपके गृह स्थान पर कोई नए भजन प्रकार होंगे, प्रसाद स्वरूप हो जाता है उनके लिए, और आशीष स्वरूप हो जाता है आपके लिए। तो ये अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट संकेत है। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक, जो जिसमें हमने 4 आपको ऐसे अद्भुत संकेत बताए जो आपको आपका भाग्य बदलने से पहले मिलते हैं। और यदि ये संकेत मिले तो आपका भाग्य भी बहुत जल्द चमक जाएगा। तो आशा करते हैं आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा, और यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, हम उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर ज़रूर देंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।